नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सर्वर डायलॉग्स में। मैं हूं राहुल। और दोस्तों, देश के अंदर चुनाव स्टार्ट हो गया है, 2024 लोकसभा चुनाव। और सबको इस चुनाव का बेहद इंतजार है कि नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, क्योंकि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया है। अब देखते हैं कि यूपी में क्या हाल है। तो मैं आज आपके लिए सीट लेके आया हूँ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर सीट का हम जो है थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि कौन जीतने जा रहा है, किसकी कितनी जनसंख्या, कौन कितने वोटर है और क्या इतिहास है। देखिए, मुजफ्फरनगर सीट पर पिछली बार 2014-2019 से लगातार डॉक्टर संजीव बालियान बीजेपी के एमपी है, सबको पता है। और 2019 का मुकाबला भी डॉक्टर संजीव बालियान को बड़ा टफ मुकाबला दिया था चौधरी अजीत सिंह साहब के द्वारा। कैमरे में छेड़छाड़ हो गई यार। तो 2019 का मुकाबला था वो बहुत ज़बरदस्त हुआ था। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब द्वारा बहुत अच्छा मुकाबला दिया गया था और बहुत ही कम अंतर से डॉक्टर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर सीट जीत पाए थे। लगातार 2 बार जीते हैं। संजीव बालियान साहब का रिकॉर्ड भी ठीक है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन इस बार भी मुकाबला बड़ा टफ होने जा रहा है। टफ इसलिए होने जा रहा है कि डॉक्टर संजीव बालियान द्वारा एक बयान दिया गया था कि इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो किसान है वो तो जाट है, वो तो सब ऐसे ही है। तो इस जो बयान को बहुत से लोगों ने तूल बनाया। सबसे ज़्यादा त्यागी समाज मुजफ्फरनगर पे बहुत ही अच्छी जनसंख्या में है और निर्धारण बीजेपी का कोर वोटर रहा है त्यागी समाज। और लेकिन त्यागी समाज को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। दूसरा, संजीव बालियान के ऊपर 2 आरोप और लगे हैं कि थाना भवन से सुरेश राणा और संगीत सिंह सोम सरदना से संजीव बालियान ने उनका सहयोग नहीं किया, जो सहयोग करना चाहिए था। क्योंकि 2014 में दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और टिकट के दावेदार जो है संगीत सिंह सोम भी थे मुजफ्फरनगर सीट से, और संजीव बालियान साहब ने बाजी मार ली। संगीत सिंह सोम विधायक रहे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में संगीत सिंह सोम अपनी विधायकी भी नहीं बचा पाए और ना बचा पाए सुरेश राणा। तो ठाकुर समाज के लोग भी डॉक्टर संजीव बालियान साहब से थोड़ा रुष्ट चल रहे हैं। इसीलिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुजफ्फरनगर में पधारे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है बीजेपी जो है अपने जो कोर वोटर है, राजपूत वोटर और त्यागी वोटर, दोनों को अपने साथ इकट्ठा कर ले, क्योंकि बीजेपी की ओबीसी वोट बैंक में अच्छी तो पकड़ है ही। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब की बार समस्या यही पैदा हो रही है। जाट कैंडिडेट तो पिछली बार भी 2 थे, अब की बार भी 2 ही है। ठीक है जी। पर अब की बार जो है बीएसपी अलग लड़ रही है और बीएसपी ने एक अपना वोटर उतार दिया है। दारा सिंह प्रजापति के नाम से वोटर है, अच्छे प्रत्याशी है। तो प्रत्याशी हो गए यहाँ पे पहले बीजेपी डॉक्टर संजीव बालियान, और गठबंधन के प्रत्याशी हो गए हरिंदर मलिक, और तीसरे प्रत्याशी हो गए दारा सिंह चौहान। इन 3 लोगों के बीच ही फाइट है। वैसे देखने में लगता है कि संजीव बालियान जो ऊपर ऊपर से लगता है कि जब पिछली बार संजीव बालियान साहब, क्योंकि पिछली बार समाजवादी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों, आरएलडी तीनों साथ थे, जब इतने आसान आराम से वो संजीव बालियान जीत गए, तो अब की बार क्या होगा। लेकिन नहीं, अंदरूनी चीज़ें बहुत गहरी है। मैंने आपको पहले बताया कि राजपूत समाज और त्यागी समाज, जो दोनों बड़ी बिरादरी है मुजफ्फरनगर सीट पे, थोड़ी नाराज चल रही है डॉक्टर संजीव बालियान से। एक तो संजीव बालियान साहब का जो बयान है बहुत पुराने वाला, वो वायरल हो गया, शायद तो लोगों ने वायरल कर दिया, तो त्यागी समाज उस पर बहुत बुरा मान रहा है। लेकिन संजीव बालियान साहब शायद अपने साथ पूरा कर ले, क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है त्यागी समाज। अच्छा, दूसरा जो है ठाकुर वोटरों में ये शंका है कि उनके 2 कैंडिडेट थे, दोनों कैंडिडेट संजीव बालियान साहब द्वारा सहयोग न कर पाने के कारण हार गए। संगीत सिंह सोम आपको पता है सबसे बहुत बड़ा नाम रहा है, और गन्ना मंत्री भी रहे हैं हमारे सुरेश राणा थाना भवन से उनका। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा बता दूं मुजफ्फरनगर सीट पे क्या हिसाब किताब रहता है। ऐसा मुजफ्फरनगर सीट पे 41% के आसपास मुस्लिम आबादी है। मुजफ्फरनगर जो सीट है लोकसभा की, उस पर 41%, और 59% इसमें हमारी पूरी हिंदू आबादी है। उसमें सब बिरादरी आ जाती है। इसमें सिख भी मैंने काउंट कर लिए हैं, जैन भी मैंने काउंट कर लिया, बुद्धिस्ट भी बहुत है थोड़े, वो भी मैंने काउंट कर लिया। तो 59% ये हिंदू आबादी होती है, और जहाँ पे ये आबादी जाती है वहीं की सरकार बनती है। मुस्लिम, अब आप समझिए क्या बात है, क्यों थोड़ा सा हो रहा है संजीव बालियान साहब के लिए। देखिए, ऐसा है,
2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ केवल मुझे बीजेपी को 2 सीट मिली थी। 1 2 3 4 5 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। उसमें से भी बाई इलेक्शन में 1 सीट बीजेपी हार गई थी। तो पुरकाजी जो सीट थी वो आरएलडी के पास गई थी। जो उनके विधायक अनिल कुमार थे, जिन्हें अब मंत्री बना दिया गया है कि गठबंधन हो गया है बीजेपी और आरएलडी का। बुढ़ाना सीट भी आरएलडी पे गई थी, ठीक है जी। और चरथावल सीट गई थी समाजवादी पर, जिसमें हरेंद्र मलिक के लड़के हैं पंकज मलिक, वो वहाँ से विधायक बने थे। खतौली सीट वह है मदन भैया के पास, वो यानी कि आरएलडी। और मीरापुर सीट आरएलडी है चंदन चौहान, जिन चंदन चौहान को अब आरएलडी द्वारा बिजनौर सीट से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। और केवल 1 सीट थी बीजेपी के पास मुजफ्फरनगर, जिसमें कपिल देव यानी कि जो मंत्री है कपिल देव वह है। तो दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ टफ मुकाबला क्यों है। डॉक्टर संजीव बालियान के जब पिछली बार 19 का चुनाव जीते थे तो उसमें सारी की सारी सीट बीजेपी के पास थी, सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास थी। लेकिन 2022 में पासा पलटा। 5 में से 4 जो विधानसभा की सीटें थी वे गठबंधन के पास चली गई। मुजफ्फरनगर सीट केवल एक बीजेपी के पास बची थी। मुकाबला इसलिए कैसा लग रहा है क्योंकि हरेंद्र मलिक द्वारा बीजेपी के कोर वोटर त्यागी समाज और राजपूत समाज में सेंधमारी की जा रही है, क्योंकि त्यागी समाज और राजपूत समाज थोड़ा नाराज है कि उनका ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि बीजेपी के कोर वोटर है त्यागी समाज और ठाकुर समाज, जो है बीजेपी का कोर वोटर है। अब देखते हैं मुकाबला टाइट क्यों होने जा रहा है। देखिए, तीसरे वोटर दारा सिंह चौहान बीएसपी ने उतार दिए, वे भी हिंदू वोटर है और प्रजापति समाज से है। प्रजापति समाज की जितनी वोट है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितनी वोट है, लेकिन जितनी वोट की वो सेंधमारी करेंगे वो हिंदू वोट में करेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोटर का एक पैटर्न है, आप सबको पता है। मुस्लिम वोट जो है वहाँ डालती है पर जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट को कौन सा कैंडिडेट हरा सकता है। तो सबको पता लग रहा कि इस समय मुकाबला डॉक्टर संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक के बीच है। तो बीजेपी को हराने के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो 41% के आसपास मुजफ्फरनगर सीट पे है, अपना वजन रखता है, तो वो हरेंद्र मलिक के साथ उसके जाने के चांसेस 99% है। बीएसपी के वोटर जो जाएंगे दारा सिंह चौहान के पास, वो केवल हिंदू वोटर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम वोटर वहाँ जाएंगे। तो हरेंद्र मलिक जो है जाटों की कुछ ना कुछ वोट लेंगे, ठीक है जी। समाजवादी का जो कोर वोट है वो तो मिलेगा, साथ में मुस्लिम वोट। तो डॉक्टर संजीव बालियान के साथ ये मुकाबला बड़ा टफ होने जा रहा है। मेरा मानना है कि सीट फंसी हुई है। अगर त्यागी समाज और राजपूत समाज थोड़ा सा भी खिसक गया हरिंदर मलिक की तरफ, तो डॉक्टर संजीव बालियान शायद ही अपनी तीसरी टर्म पूरी कर पाए या तीसरी टर्म जीत पाए, जहाँ मुझे लग रहा है। तो दोस्तों अब आप ही बता दीजिए कि क्या हो सकता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर सीट पे महिलाएं भी पुरुष 51% है और महिलाएं 49.8% है, और महिलाएं ज़्यादातर वोट डालती है बीजेपी को, ठीक है दोस्तों। और आप देखिए 2019 जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ 49.6% मत प्राप्त हुए थे। जब 19 के बाद 22 में विधानसभा हुई थी, तो विधानसभा में बीजेपी को 43.4% वोट मिले थे और एसपी को मिले थे 18.5 और बीएसपी को मिले थे 8.2 और कांग्रेस को मिले थे 0.7% वोट। तो एसपी का वोट यहाँ पर बढ़ा था 2022 विधानसभा में। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात भी है कि क्या डॉक्टर संजीव बालियान को अब की बार बड़ी फाइट मिलने जा रही है। मेरा तो मानना यही है डॉक्टर संजीव बालियान को बड़ी अच्छी खासी फाइट मिलने जा रही है मुजफ्फरनगर सीट से हरिंदर मलिक के द्वारा, क्योंकि त्यागी वोटर्स और राजपूत वोटर्स जो है वो नाराज चल रहे हैं। त्यागी वोटर्स नाराज चल रहे हैं क्योंकि त्यागी बहुत संपन्न बिरादरी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की और उनके पास अच्छे जमींदार है। तो संजय बालियान साहब का जो पुराना जो वीडियो वायरल हो रहा है उसको लेकर त्यागी समाज थोड़ा नाराज है और कह भी रहे कि हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, वो भी थोड़ी नाराजगी का रखता है। देखते हैं तो हरिंदर मलिक कितना भुना पाते हैं। और ठाकुर समाज नाराज आपको पता है, मैंने आपको बताई दिया, इसलिए है कि उनके जो बढ़िया नेता डॉक्टर संजीव बालियान साहब के दोस्त संगीत सिंह सोम और सुरेश राणा जो है अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे और उसमें इल्जाम ये लगा था कि
डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा उन्हें सहयोग नहीं मिला जो सहयोग मिलना चाहिए था। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर सीट का ये हमारा आज का एनालिसिस हो गया। अब हम सीट नंबर 2 जाएंगे सहारनपुर की बात करेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय श्री राम।